अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बिना किसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए अपने फ़ोल्डर को कैसे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम फ़ोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे कोई भी फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ तो मैं बनाऊँगा एक फ़ोल्डर। ठीक है, इसका नाम मैं रखूँगा फ़ारूक। ठीक हो गया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए मैं जो है वो ये फ़ोल्डर का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं सीएमडी में, क्योंकि हमारा प्लान ये है, हमारा मकसद ये है कि हम सीएमडी में किसी भी फ़ोल्डर को बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के कैसे उसको लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीएमडी में चलते हैं। और सीएमडी में अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करके आप डायरेक्ट सीएमडी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई और विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो है वो उसके जो स्टार्ट मेन्यू में वहाँ पे आपको रन लिखना होगा। रन के अंदर आप जो है वो सीएमडी लिखेंगे तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट एक्शन है वो जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखें ये मेरा जो है, क्योंकि मैंने फ़ोल्डर जो सेव किया था वो डेस्कटॉप पे है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो फ़ोल्डर है उसको लॉक करूँ। तो सबसे पहले इसकी जो डायरेक्टरी है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं सी डी डेस्कटॉप। ठीक है, और इंटर दबाऊँगा तो मेरी अब डायरेक्टरी जो है वो तब्दील हो चुकी है। यहाँ पे मैं अब चाह रहा हूँ कि मेरा जो फ़ोल्डर है वो लॉक हो जाए। तो CACLS स्पेस फ़ोल्डर नेम स्लैश स्पेस स्लैश और पी का मतलब ये होता है परमिशन, हम परमिशन देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं। यहाँ पे लिखे एवरीवन डबल कॉलन और नो एन लिख दें। एन का मतलब क्या कि नो, हम सबको जो है वो अलाउ नहीं करना चाहते। इंटर दबाएं तो यहाँ पे वो मांग रहा है आर यू श्योर, येस और नो, वो आपसे श्योरिटी मांग रहा है। तो यहाँ पे आप येस वाई लिखें और इंटर करें तो अब आपका जो फोल्डर है वो लॉक हो चुका है। अब देखें, अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ोल्डर ओपन नहीं होगा। अगर मैं इसको कंटिन्यू भी करता हूँ तो फिर भी मेरा फ़ोल्डर जो है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो फिर भी ये फ़ोल्डर जो है वो देखिए डिलीट नहीं होगा। ठीक हो गया, तो अब मैं दोबारा से चाहता हूँ कि मैं इस फ़ोल्डर को एक्सेस करूँ, दोबारा से इसको जो है वो करूँ, तो कैसे करूँगा। तो उसके लिए क्या करना है जनाब, उसके लिए इस पर राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टी में जाना। ठीक है, प्रॉपर्टी में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले जनरल है, शेयरिंग है, हम जाएंगे सिक्योरिटी में, क्योंकि हमने तो सिक्योरिटी सेट की थी और उस फोल्डर की हमने जो है वो परमिशन ख़त्म की थी। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए सिक्योरिटी में और एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपने जो फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट, फोल्डर कंटेंट्स, रीड, ये सब आपने जो डिनाई किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे कर दें अलाउ, और अलाउ पे चेक कर दें और अप्लाई करें, ओके करें और यहाँ पे ओके कर दें। तो अब देखें, अब हम इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें, अब हमने इस फोल्डर को जो है एक्सेस कर लिया है। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट हो गया। ओके, बहुत शुक्रिया देखने का, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा। बहुत सारी जो ऐसी कोशिश है कि आप लोगों को सिखाते रहें, तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के साथ लेके आता रहूँगा। सो प्लीज़ इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।